संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार आपको नेपाल और पूर्वोत्तर भारत में एक जो नारा सुनाई दे रहा है उस पर बात करूंगा। कुछ साल पहले या कुछ दशकों पहले आपने एक नारा सुना होगा, वो बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग, जो अतिवादी लोग थे, वो देते थे, तिलक तराजू और तलवार, इनको जूते मारो जा। तिलक यानी ब्राह्मण, तराजू यानी बनिया वैश्य, और तलवार यानी क्षत्रियों से मतलब था उनका। लेकिन धीरे धीरे वो ऐसा हुआ भारतीय समाज में कि उस नारे वाले की आज उस पार्टी का ही लगभग अस्तित्व अब खतरे में पड़ गया। खैर, हिन्दू होइनौ, जात जाति भन्दैनौ, हिन्दू जात मान्दैनौ, हिन्दू राष्ट्र चाहदैनौ, बाहुनको बोली, क्षेत्रीको गोली, प्रलोभनको झोलीले मूलवासीलाई रोक्दैन, मंगोल अब झुक्दैन, टाउकोमा दण्डा बज्रोस्, छातीमा गोली, अब मूलवासी दग्दैन, अब मूलवासी दग्दैन। बोलीको भाषा नबुझेमा गोलीको भाषा बोल्ने छ, मुक्तिको लडाई लड्ने छ, दास्ताको जंजीर तोड्ने छ, शुद्ध वीडियो आपको दिख रहा है, यह जो वीडियो है सामने दिख रहे हैं आप, वो भारत के ही किसी पूर्वोत्तर का इलाके का है। और इसमें ये लोग कह रहे हैं कि हमें न हिंदू राष्ट्र चाहिए, और वो ब्राह्मण और जो क्षत्रिय हैं उनके झांसे में न आए, और हम मंगोल अब किसी से झुकेंगे नहीं। अब सवाल ये कि मंगोल शब्द कहाँ से आएगा? ये सब वास्तव में चीन की शय पे हो रहा है। लोगों को मंगोल और आर्य की नस्ल में विभाजित करने की साजिश चीन रच रहा है। भारत का समाज मिक्स समाज रहा है, इसमें सभी लोग हैं, आर्य भी हैं, द्रविड़ भी हैं, मंगोल भी हैं, और सभी हैं। और सभी के भारत इन समाजों का उतना ही हक है जितना आर्यों का है या द्रविड़ का है, उतना ही मंगोलों का भी है जो यहाँ के निवासी हैं। और उनको वही समान अधिकार संविधान में दिए भी गए हैं। तो आखिर इन लोगों को इस तरीके से भड़का और कौन रहा है? इनको इस तरीके से इनको एक नस्ल में कौन बांटने की कोशिश कर रहा है? जाति और ये दूसरी तरह की बातें तो होती थी, पर ये अब नस्ल की बात कहाँ से आ गई? इसको देखिए, ये वास्तव में हो क्या रहा है। वो नारा ये है, बाहुन को गोली, क्षेत्री को गोली, प्रलोभन को झोली माँ, अबे झुके देना मंगोल। यानी ब्राह्मण की बोली और क्षेत्री मतलब जो वहाँ के खास क्षेत्रीय ठकुरी हैं, क्षेत्री उनकी गोली यानी हथियार, और प्रलोभन जो पिटारा है वो उसमें अब मंगोल झुकेंगे नहीं। अब सवाल ये है कि मंगोल कौन है? ये शब्द नया कहाँ से आ गया? जो गोरखा नाम से नेपाली अपने को कहने में कभी अपने को बहुत सम्मानित मानता था, अब एक मंगोल और गैर मंगोल में कैसे बट गए? सवाल ये कौन है? पहले इस पे बात करूंगा कि ये क्या मामला है, और उसके बाद आगे। इन दोनों नेपाल में एक जातीय, एक पहचान की जो लड़ाई चल रही है, वो बहुत तेजी से वहाँ पे सामाजिक विद्वेष को फैला रही है। जैसे कि मैंने एक पहली वीडियो बनाई थी, उसमें भी कहा था कि नेपाल के संविधान में, उनका जो संविधान है उसमें आदिवासियों को मूलवासी लिख दिया, मूल निवासी लिख दिया गया। उससे क्या हो गया कि उन लोगों को लगता है कि जो जिनको ये दर्जा दिया गया वही मूल निवासी है, बाकी लोग बाहर से आए हैं। जैसे भारत में आदिवासियों को कहा जाता है जिनको, उनको एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति का नाम दिया गया। लेकिन नेपाल में जो शब्द नाम दिया गया वो मूलवासी दिया गया। उससे वो सोचने लगे कि हमें मूलवासी। अब इसमें क्या खेल हुआ है? ये पूरा षड्यंत्र चीन के इशारे पे चल रहा है, और भारत सरकार इसमें लगता नहीं, पता नहीं क्या कर रही है कि ये भारत की सीमा तक के अंदर हो रहा है। अब सिक्किम में भी ये मंगोलों का जो संगठन है वो शुरू हो गया है, और दार्जिलिंग और उससे जो पूरा जो गोरखालैंड का इलाका है वहाँ तक ये फैल गए हैं। और ये पूरी तरीके से यही शपथ ले रहे हैं, और इसी तरह कह रहे हैं कि ब्राह्मण और क्षेत्री उनको नहीं चाहिए नेपाल में।
और ये अभी ये हालत भारत में भी ये नारे लगा रहे हैं। वैसे तो उनको इसी का जवाब भी मिल रहा है, जैसे कि नेपाल में जो पश्चिम क्षेत्र है उनका, सुदूर पश्चिम और कर्णाली वाला जो प्रांत है उनके, उस इलाकों में ये खास बहुल इलाके हैं। और वहाँ पे ही कुछ ये जो मंगोल लोग गए थे, इन्होंने इस तरह की कोशिश की थी और इसी तरह के नारे लगाने लगे। इन्होंने अपना ऑफिस बनाया, तो जो खास जो सबसे शांति प्रिय और बहादुर लोग माना जाते हैं, उन्होंने इनका ऑफिस भी तोड़ा और इनकी अच्छी तरह से मरम्मत भी कर दी, सबक इनको सिखा दिया। तो यानी ये था कि यदि इस तरीके के नारे उस चलेंगे तो ये हिंसा भी बढ़ सकती है। तो एक देश के ही भीतर नेपाल में इस तरह की बातें उठ रही हैं। तो खसू ने एक बार तो इनको, यदि ये पूर्व क्षेत्र है नेपाल का, उसमें तो इस तरह के नारे लगा रहे हैं क्योंकि इनकी आबादी ज़्यादा है। लेकिन कर्णाली क्षेत्र और सुदूर पश्चिम, वहाँ इन्होंने कोशिश की तो खसू ने इनकी वहाँ जमकर धुनाई भी कर दी और इनका ऑफिस भी तोड़ दिया। अब सवाल ये है कि ये हो क्यों रहा है। जैसे मैंने कहा कि इसमें चीन की साजिश है। चीन पूरे नेपाल के जो सामाजिक ताना बाना है उसको तोड़ने में लगा है। उसने अपने तिब्बत की तरफ से जिन तिब्बतियों को भारत के लोग पूरे शरण देते रहे, अब वही तिब्बती वहाँ पे कुछ दूसरे तरीक़े का व्यवहार कर रहे हैं। वो चीन का एक हिस्सा बन गए हैं और वो नेपाली समाज में घुसकर उसी तरह के उन्होंने टाइटल ले लिए हैं। और अब वो वहाँ पे एक चीन इनके माध्यम से उनको एक खिलौना बना रहा है और उनको मंगोल 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 जो रेसिज्म है इसमें नेपाल को बांटने में लगा है। और नेपाल के जो सीधे साधे लोग, बहादुर लोग, अब वो इसमें ही फंसते जा रहे हैं। ये कुचक्र है। नेपालियों को समझना होगा कि नेपाली नेपाली है या गोरखाली है, उसे इस तरीके के मंगोल, नॉन मंगोल, आर्य, खस, मगर, राय, लिम्बू, तमांग, नेवार, इन विभाजन में बटोगे तो नेपाल का अच्छा नहीं होने वाला है। लेकिन इसकी आग जो भारत में भी पूर्वोत्तर में फैल रही है, इसको भारत सरकार को देखना चाहिए। तो यह एक चेतावनी के तौर पर उस समाज के लिए जो एक बहुत ही प्रिय समाज है, बहुत उनकी देश और दुनिया में नेपालियों की, गोरखालियों की एक सम्मान रहा है, लोग उनकी इज्जत करते हैं। और यदि यह समाज, इस समाज को यदि चीन तोड़ता है, मंगोल और इस तरह के संगठन बनवा के। और एक और बात आई है सामने कि ये जो संगठन है, मंगोलों के जो संगठन बन चुके हैं, उनको चीन के अलावा पश्चिमी देशों से बहुत बड़ी मात्रा में फंड हो रहा है इनके संगठनों को। क्योंकि पश्चिमी देशों का तो यह रहा है कि वो किसी भी समाज को तोड़ते हैं, वो हिंदू समाज को तोड़ेंगे, दूसरे समाजों को भी तोड़ेंगे, भारतीय समाज को भी इसी तरीके से ये तोड़ते हैं। जब वो तोड़ेंगे तभी तो वो राज करेंगे। वही नेपाल में हो रहा है। तो नेपाल को लोगों को समझना चाहिए कि ये मंगोल और आर्य इसमें बटोगे तो नुकसान नेपाल का ही होगा। और भारत सरकार को भी इस तरह के जो संगठन सिर उठा रहे हैं भारत में भी, इन पर लगाम देनी चाहिए। और तो ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य लिखें और संपादकीय न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।